हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी टर्म्स को स्टडी करा। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी का ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का। Calculate the molarity of each of the following solutions. A और B टू सॉल्यूशंस है, दोनों का क्रमशः मोलैरिटी को प्रेडिक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों ए में 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, यह एक सॉल्यूट है बच्चों जिसका मास दिया हुआ कितना 30 ग्राम इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 4.3 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम यह सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, तो आपको प्रेडिक्ट करना है बच्चों मोलैरिटी का। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या दिया है, देखो ये हमारा क्या है बच्चों सॉल्यूट, और इस सॉल्यूट का गिवन वेट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। तो लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 30 ग्राम, और सॉल्यूट का वेट हो गया WA। WA मान लीजिए सॉल्यूट का वेट जिसका दिया हुआ है 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MA, जो सॉल्यूट है उसके फॉर्मूला को यहां डिनोट कर दिए। अब हम इसका मोलर मास निकालते हैं बच्चों। ये कोबाल्ट है, 1 मोल कोबाल्ट का मास होता है बच्चों 59 ग्राम। नाइट्रोजन का यहां देखो हॉल 2 है, यहां नाइट्रोजन कितना है बच्चों 2 मोल। 1 मोल का होता है 14 ग्राम, तो 2 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना होगा 3 2 6, टोटल 6 मोल ऑक्सीजन है यहाँ। 1 मोल का 16 ग्राम, तो 6 मोल का 96 ग्राम। क्लियर। 1 मोल जल का मास होता है बच्चों 16 प्लस 2 18 ग्राम। जल का मोलर मास 18 ग्राम होता है। 1 मोल जल का मास 18 ग्राम, तो 1 मोल जल का मास 18 ग्राम। तो जल यहां कितना है बच्चों 6 मोल, तो 6 इंटू 18 ग्राम हो जाएगा टोटल जल का मास। 59 प्लस 28 प्लस 96, 6 इंटू 18 108 हो गया। सबको ऐड करोगे 291 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल इस सॉल्यूट का 1 मोल का मास आया बच्चों 291 ग्राम पर मोल। मोलर मास से भी निकाल ली। और इस क्वेश्चन में देख सकते हो 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन का यहां वॉल्यूम दिया हुआ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इक्वल टू 4.3 लीटर। अब आप मोलैरिटी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम अर्थात V इन लीटर, जहां WA क्या हुआ बच्चों गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, MA क्या हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। WA अर्थात गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 30 ग्राम, तो WA के प्लेस पर 30 ग्राम। MA क्या बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 291 ग्राम पर मोल इंटू 1 अपॉन V हुआ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4.3। ये पॉइंट उड़ा दिया, ऊपर 10 चला गया, ग्राम ग्राम कट गया बच्चों। 30 इंटू 10 300 हुआ अपॉन 291 को मल्टीप्लाई कर दिए 43 से, तो आ गया 12,530। क्लियर।
मोल पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा पर लीटर, मोल पर लीटर। हम लोग जानते भी हैं मोलरिटी का मात्रक होता है मोल पर लीटर। अब डिवाइड कर दीजिए 0.239, जिसको बच्चों अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है 0.024 मोल पर लीटर। क्या हो गया बच्चों आंसर? इजी था क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। क्लियर है? इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का सांद्रण है बच्चों, मोलरिटी है बच्चों 0.5। जैसे ये देखो, ये बीकर है, मानो इसमें कोई सॉल्यूशन है और इस बीकर में जो सॉल्यूशन है बच्चों, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अर्थात मोलरिटी दिया हुआ बच्चों 0.5 मोलर। तो इनिशियली प्रारंभ में जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है उसको हमने मान ली M1। M1 इक्वल टू दिया हुआ बच्चों 0.5 मोलर। क्लियर? और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चों 30 ml। तो प्रारंभिक वॉल्यूम V1 इक्वल टू 30 ml। तो सॉल्यूशन का प्रारंभ में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। अब इस सॉल्यूशन को क्या किया गया बच्चों? डाइल्यूट किया गया अर्थात पतला किया गया, यानी सॉल्यूशन में बाहर से कुछ पानी डाला होगा और जैसे ही बाहर से पानी डाला तो सॉल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया। और डाइल्यूट होने के बाद वॉल्यूम 30 ml से बढ़कर कितना हो गया बच्चों? 500 ml हो गया। शुरू में कितना था? 30 ml वॉल्यूम था और डाइल्यूट होने के बाद अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़कर हो गया बच्चों कितना? 500 ml। तो डाइल्यूट होने के बाद के वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं। तो V2 इक्वल टू कितना हो गया? 500 ml आफ्टर डाइल्यूशन। अब पूछ रहा है कि डाइल्यूट होने के बाद जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml हो गया तो अब उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? डाइल्यूट होने से पहले मोलरिटी 0.5 था, लेकिन जब उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया तो अब उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? आप मान लो कि डाइल्यूट होने के बाद सॉल्यूशन का मोलरिटी M1 से चेंज होके M2 हो गया। तो M2 इक्वल टू व्हाट? क्लियर हो गया? ये बिफोर डाइल्यूशन का केस हुआ, ये आफ्टर डाइल्यूशन का केस हुआ। हमें M1 मालूम, V1 मालूम है, V2 भी मालूम है, हमको मालूम करना है बच्चों M2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2 लगा देंगे। तो M2 इक्वल टू होगा M1 इंटू V1 अपॉन V2। M1 0.5 इंटू V1 30 अपॉन V2 500। ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा बच्चों। 1010 खत्म, 5 3 जा 15 हो गया। अब 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 100। 5 3 जा 15 कट गया, 3 अपॉन 100 0.03 मोलर। क्या गया बच्चों? आंसर। इजीली सॉल्व हो गए न्यूमेरिकल्स। 2 क्वेश्चन ये बन गए। अब हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यहां यूरिया सॉल्यूट है जो कि जल में घुला हुआ है। तो अपने लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको तो पता है
एक्वस मतलब वहां सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें बच्चों, वाटर में। तो यूरिया डिसॉल्व है किसमें, वाटर में। हमको ये बताना है कि कितना ग्राम यूरिया जल में डिसॉल्व है, यानी यूरिया का हमें गिवन वेट निकालना है, सब मतलब गिवन वेट निकालना है, सॉल्यूट का वेट निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास पता करना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल, यहां देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलल मीन्स मोलालिटी। जल में जब आपने यूरिया डिसॉल्व करा तो सॉल्यूशन बनी, उस सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है कितना बच्चों, 0.25। क्लियर। और उस सॉल्यूशन में जल जो है, जल वाटर का वेट दिया हुआ है 2.5 kg, हमें यूरिया का वेट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट WA बराबर वाट, क्यों क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है। तो यूरिया यहां क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट WA इक्वल टू वाट निकालना है। मोलर मास ऑफ यूरिया MA, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। मोलर मास नाइट्रोजन का मास 14, 2 मोल हाइड्रोजन का 2, 1 मोल कार्बन का 12, 1 मोल ऑक्सीजन का 16, 1 मोल नाइट्रोजन का 14, 2 मोल हाइड्रोजन का 2। यूरिया में CO बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन हुआ, कोबाल्ट नहीं हुआ, ये कार्बन और ऑक्सीजन हुआ। यूरिया का मोलर मास आया बच्चों 60 ग्राम पर मोल, अर्थात 1 मोल यूरिया का मास होता है 60 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन बनी उसका मोलरिटी दिया हुआ बच्चों 0.25, तो मोलरिटी इक्वल टू 0.25 मोल। सारा हिस्ट्री दिया हुआ इसका। हमें निकालना क्या है, WA, वेट ऑफ सॉल्यूट को प्रेडिक्ट करना है। हमें ये जानना है कि कितना ग्राम यूरिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो मोलरिटी चूंकि दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मोलरिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB इन kg। प्रीवियस वीडियो में आप सबको जान चुके हैं। B लेटर सॉल्वेंट को इंडिकेट करता है, A लेटर सॉल्यूट को। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमेशा बच्चों केजी में लेते हैं, बाकी सॉल्यूट का ग्राम में लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के साथ यहाँ मोलर मास यूज होता है। मोलर मास जनरली ग्राम में यूज होता है, इसलिए सॉल्यूट का मास भी ग्राम में यूज होता है। क्लियर। और बस सॉल्वेंट का मास जब भी यूज करेंगे मोलरिटी में, तो वहां सॉल्वेंट का मास बच्चों केजी में लेना पड़ता है, इन केजी। हमें निकालना क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला ड्रॉ कर दिए। हमको प्रेडिक्ट करना है क्या बच्चों, WA यानी वेट ऑफ सॉल्यूट जानना है। तो WA इक्वल टू होगा बच्चों मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी कितना किया हुआ है 0.25, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 यूरिया का, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5 ग्राम यूरिया का वेट निकल गया। हम जान गए कि सॉल्यूशन में 37.5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व था। आंसर हो गया बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं।
चलिए, ये सवाल है बच्चों, देखो ध्यान से। कैलकुलेट molarity and mole fraction of Ki, potassium iodide, Ki, if the density of 20% by mass by mass means by mass, 20% by mass aqueous Ki is इतना ग्राम पर ml। एक्वस के आई का अर्थ बोलो क्या हुआ? एक्वस के आई मीन्स के आई डिजॉल्व इन वाटर। ये हम ऐसा टर्म लिखाए भी थे शुरुआत में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। उसी तरह से एक्वस के आई मीन्स हुआ बच्चों के आई डिजॉल्व है किसमें बच्चों? वाटर। यहां सॉल्यूट कौन हुआ? के आई, ये तो पता चल गया। सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। तो सॉल्यूट के आई है, सॉल्वेंट यहां वाटर है, ये तो पक्का है। एक्वस के आई, ये तो सॉल्यूशन हुआ क्योंकि के आई डिजॉल्व वाटर में। तो जो सॉल्यूशन है उसका आपको क्या दिया हुआ बच्चों? डेंसिटी। एक्वस के आई का डेंसिटी दिया हुआ, यानी के आई को जब आपने जल में डिजॉल्व कर तो सॉल्यूशन बनी, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको इतना ग्राम पर एमएल दिया हुआ है। हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, 1.202 ग्राम पर एमएल हुआ। के आई का मोलर मास तो आप खुद से निकाल लोगे। के मीन पोटासियम का मास होता है 39 और आयोडीन का 127, दोनों का ऐड कर लो 126 ग्राम हो जाएगा, 166 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो है 20% बाय मास, तो 20% बाय मास को तो आप खुद से लिख सकते हो। 20% बाय मास मींस 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 20 ग्राम के आई डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, 20% बाय मास का अर्थ क्या हुआ बच्चों? 20% बाय मास ऑफ के आई मीन्स हुआ बच्चों 20 ग्राम ऑफ के आई, क्योंकि यहां सॉल्यूट तो के आई है, तो 20 ग्राम ऑफ के आई डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लिखने का टर्म्स हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब इस लाइन से क्या क्या मिली? तो के आई का वेट मिल गया 20 ग्राम, के आई मेरा सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट WA इक्वल टू 20 ग्राम पता चल गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है बच्चों? 100 ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, तो बोलो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 20 अर्थात 80 ग्राम। सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का वेट को माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। निकाल के रख लेते हैं हर कुछ। अब किसकी जरूरत क्या पड़ जाए आगे, इसलिए सॉल्वेंट का वेट भी निकाल के रख लिए। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 1.202 ग्राम पर एमएल। किसका डेंसिटी दिया हुआ है? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम भी किसका? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम है और सॉल्यूशन का मास भी मालूम है 100 ग्राम। उससे सॉल्यूशन का क्या निकल जाएगा बच्चों? वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम है और सॉल्यूशन का मास आपको मालूम है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इक्वल टू होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डी, नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर एमएल। ये पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ऊपर 1000 चला जाएगा, ग्राम ग्राम कट गया बच्चों।
अब 1 पे कितने जीरो आ गए? 3 0 2 0 5 जीरो आ गए 1 पे, अपॉन 1202 यानी 1202 यहां पर आ गया, पर ml ऊपर जाएगा, ml आ गया। लेकिन याद करो, जब आप मोलरिटी की गणना करेंगे तो वॉल्यूम वहां लीटर में लिया जाता है, और यहां चूंकि डेंसिटी में पर ml था तो हमारा वॉल्यूम ml में आया, लेकिन हम वॉल्यूम लेते हैं किसमें? लीटर में। तो जो ml आया उसको लीटर में बदल दो। मैंने कहा था कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको हमने क्या करा? देखो यहां 1000 से डिवाइड कर दी तो मिलीलीटर कन्वर्ट हो गया बच्चों लीटर में। 3030 कट गया, 100/1202 आ गया लीटर, 0.0831 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया लीटर में। बहुत आसान था। क्या नहीं दिया हुआ? 20% बाय मास का मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट 80 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी करके वॉल्यूम हमारा निकल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो गया लीटर में। पहले ml में आया था, उसको 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में बदल गया। कितना आसान है। अब हमें इतनी चीज की खबर हो गई। अब हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों मोलरिटी का और अंत में मोल फ्रैक्शन किसका? KI का। आइए पहले हम लोग ए नंबर में निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, WA/MA इंटू 1/WB इन kg, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आइए हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास kg में लेते हैं। अब यहां सॉल्वेंट का मास WB, तो 100 माइनस 20 80 ग्राम, लेकिन हमको यहां सॉल्वेंट का मास तो kg में लेना है। तो WB बराबर आया था 80 ग्राम, तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो 0.08 kg हो गया। क्योंकि यहां तो सॉल्वेंट का मास आपको फिक्स्ड है, kg में ही लेना है, और सॉल्वेंट का मास यहां आया था 80 ग्राम। 80/1000 इक्वल टू 0.08 kg हो गया। W गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मेरा? 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ KI निकाल लो, सॉल्यूट यहां KI है, मोलर मास K का 39 और आयोडीन का 127, 166 ग्राम पर मोल। हमको WA मालूम है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास देखो 166 ग्राम, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, उसको kg में कन्वर्ट कर लिए, 0.08 kg आ गया। सारा चीज मालूम हो गया। अब बैठा दो, मोलरिटी इक्वल टू 20/166 इंटू 1/0.08 kg। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां 100 आएगा, 100 आ गया। 20 इंटू 100/166 इंटू 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कट गया 4 से। 5 इंटू 100 500, 166 इंटू 2 332, 1.5 मोल पर kg। मोलरिटी आ गया बच्चों 1.5 मोल पर kg। आंसर आ गया मोलरिटी का। अब हमें बी नंबर में क्या प्रेडिक्ट करना है बच्चों? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, WA/MA इंटू 1/V इन लीटर। WA गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास 166 ग्राम इंटू 1/V, वॉल्यूम हमारा लीटर में आ गया था 0.0831 लीटर। अब ये पॉइंट उड़ाओ बच्चों, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 40 ऊपर चला जाएगा, 2 पर हो जाएगा 4010, 2 पर 50, 166 इंटू 831 मल्टीप्लाई करें तो इतना आया। अब इसको डिवाइड कर दो, 1.45 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी आ गया मेरा। बहुत आसान है, सब कुछ आराम से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, जो चीज आपका जो निकला वहां बैठाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या निकालना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन किसका? KI का, यानी सॉल्यूट का निकालना है। इजी है। मोल फ्रैक्शन X निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? KI।
तो जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपन टोटल मोल, अब तो याद हो गया होगा। तो मोल फ्रैक्शन के आई का निकालना, तो ऊपर में क्या लिखोगे फॉर्मूला में, मोल्स ऑफ के आई अपॉन मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट कौन है बच्चों, वाटर, के आई यहाँ वाटर में डिजोल्व है, वाटर। अब क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों का मोल निकाल लो। मोल ऑफ के आई, मोल का सूत्र W/m, तो के आई हुआ सॉल्यूट जिसका गिवन वेट 20 ग्राम है मालूम है। अब के आई का मोलर मास 166, डिवाइड करो 0.12 मोल आ गया, के आई का मोल निकल गया। उसी तरह मोल ऑफ वाटर W/m फॉर्मूला लगाइए। वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास आया था 80 ग्राम, तो W की जगह 80 ग्राम। अब मोलर मास जल का होता है बच्चों 18, जल का मोलर मास कितना होता है, 2 मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 + 2 18 ग्राम होता है। तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम और इसका वेट था 80 ग्राम। तो मोल ऑफ वाटर W/m, W हुआ वेट ऑफ वाटर, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 में 20 घटा के सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का मास आया था 80 ग्राम और जल का मोलर मास 18 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, 80/184.44 मोल, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो गया। अब क्या हुआ, के आई का भी मोल आ गया, वाटर का भी मोल आ गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के आई का निकाल सकते हैं। मोल ऑफ के आई कितना आया बच्चों, मोल ऑफ के आई 0.12 अपॉन मोल ऑफ के आई 0.12 प्लस मोल ऑफ वाटर 4.44। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4.56, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 12/456 आपका आ गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई 0.026 आंसर। कितना आसान है, एक बार खुद से भी बना लो। तो 3 टर्म्स को कैलकुलेट कर अभी हम इसमें मोलिटी भी कैलकुलेट करा, मोलरिटी भी कैलकुलेट करा, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करा, आसान है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड